बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नासिर जहांगीर। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। PP38 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब, तहरीक इंसाफ वाज़े लीड से कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के तारिक सुबहानी 56,353 वोट ले सके। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़ा, मिठाई भी तकसीम। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी। हम में और अपोजिशन में नजरिया का फर्क है। वजीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, बोले अफगानिस्तान के मामले पर दबाव आएगा, आवाम की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। कोविड के दौरान मुश्किल फैसले किए जिनके बेहतरीन नतीजे आए। फरूख हबीब कहते हैं कि कश्मीर के बाद सियालकोट ने भी नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। PTI कारकुनों ने मरियम नवाज समेत माफिया का गरूर खाक में मिला दिया। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को ड्राइंग रूम में बिठाने वालों को सियालकोट ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल ने कहा, सियालकोट ने भी कप्तान के हक में फैसला दे दिया। उस्मान बुजदार और चौधरी बरादरान की एहसन सलीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने सियालकोट इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती, हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। अवाम की बददुआएं समेटने वाली एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्का नहीं। ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं, लेकिन शेरों के हौसले बुलंद हैं। इंशाअल्लाह जल्द वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। वज़ीर ख़ारजा की बहरीनी हम मनसब के हमरा मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास की सदारत। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों ममालिक में सरमायाकारी से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा का कहना था, दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। कोरोना के बढ़ते हुए वार, मरियम नवाज भी शिकार। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने खुद को करंटीना कर लिया। कहती हैं, खांसी और फ्लू की अलामात पर घर में ही इलाज जारी है। सेहत याबी के लिए दुआ पर कारकुनों की मशकूर हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, बेटी मरियम का कोरोना मस्बत आने पर अफसोस है। अल्लाह इनकी बेटी समेत तमाम मरीजों को शफा दे। अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वजीर आज़म इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर कायल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद की। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की मुआशी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगान अमल पर है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत ब्लैक लिस्ट हो सकता है, अमरीका की इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली का दौरा किया। भारतीय हुकाम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकातें की। सिविल सोसाइटी ने भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शिकायत की। ब्लिंकन ने मज़ीद कहा, पुरअमन अफ़गानिस्तान अमरीका और भारत के मफाद में है। अमेरिका में $2.1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर कानूनदानों का इत्तेफाक हो गया। सदर जो बाइडेन का कहना है कि खरबों डॉलर से सड़कों, पुलों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुरम्मत होगी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंसूबे पर शदीद तनकीद, कहा, मंसूबा अमेरिका के लिए नुकसानदेह, परेशान कुन और खौफनाक है। मईशत मजीद ज़वाल पजीर होने से हालात और ख़राब होंगे। और वैक्सीन लगवाओ, $100 का इनाम पाओ, अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर की पेशकश। बिल डी बेलिसियो का कहना है कि उम्मीद है पेशकश लोगों पर गहरा असर छोड़ेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क में रियासती मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लगवाना और कोरोना की मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर।